फटकारती हैं, दुष्ट निर्लज सठ सब कुछ बना देती है रावण को। वैसे रावण को, वैसे बलशाली को, जे रावण को जानते हैं ना कितना बलशाली था, रावण कितना बलशाली था। उसके विषय में कहा जाता है कि कौतुक ही कैलाश पुनि अलिन्ह सिजाई उठाए। खेल खेल में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया था रावण। कथा सर्वविदित है कि कैलाश पर्वत को कोई उठाने वाला हुआ तो रावण, जिसके भय से पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी। कि जिसके चलने आप सबके बीच में कि दो पर्वतों को दो महानुभावों ने उठाया। इस कथा को सुनकर आज का तार्किक वैज्ञानिक युग के जो एक कथा सुनने वाले श्रोता हैं तर्क करते हैं कि ऐसी कथा ये तो झूठी पड़ रही है, झूठी लग रही है कथा। कोई क्या पर्वत को उठा सकता है? ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई किरान नहीं बना है इस युग में कि जो पर्वत को जड़ समेत उखाड़ ले। जरा ध्यान देंगे आप, इधर उधर ध्यान मत आप रखिए अपना। हरिओम हरिओम। नहीं तो आप फिर कहेंगे कि क्या बोल गए। ऐसी कोई मशीन किरान नहीं बनी है। श्री राधे। हरिओम हरिओम। कि जो जड़ समेत पर्वत को उठा ले, उठा ही नहीं ले जे बल्कि उसको लेकर दौड़े भी। ऐसी कोई मशीन है क्या जो जड़ समेत उखाड़ भी ले और लेकर दौड़े भी? तो ये हनुमान जी कौन से किरान है, ये कौन से मशीन है जो पर्वत को भी उखाड़ लिए और लेकर के दौड़ भी रहे हैं? आइए प्रतीक के रूप में हम देखें, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मानस की कथा है प्रतीकात्मक है। बहुत ध्यान से सुनने पड़ेंगे आपको, तब बात समझ में आएगी। तो ये पर्वत क्या है और ये संत हनुमंत लाल जी कौन है? ये कौन है? तो भगवान की सेवक हैं। और पर्वत क्या है? स्थूल पर्वत को ही आप मत देखते रह जाइएगा कि हनुमान जी पर्वत को उखाड़ लिए थे। पर्वत किस चीज का प्रतीक है? तो सेवक के धर्म का प्रतीक है। पर्वत क्या होते हैं? कठोर भी होते हैं और भारी भी होते हैं। तीन लोक में तीन वस्तु कठोर है। कमठ पीठ पविकूट कठोरा। जल में यदि कोई कठोर वस्तु है तो वह क्या है? कछुए का पीठ है। थल पर यदि कोई कठोर चीज है, वस्तु है, तो क्या है? कूट पर्वत है। और यदि नभ में कोई कठोर वस्तु है तो पवि है, इंद्र के हाथ का वज्र है। ये तीन लोक में तीन वस्तुएं कठोर है। तो आप कहें, मैं आपसे पूछती हूँ कि इनसे भी कोई कठोर है क्या? कोई भारी चीज है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इस चीज से कोई भारी कोई चीज नहीं है। पर्वत से भारी कौन है? पर्वत से कठोर कौन है? कोई चीज नहीं है। लेकिन आइए मानस में दर्शन करें कि वो क्या है जो भारी भी है, वजनीय भी है और कठोर भी है। जिस समय श्री संत हनुमंत लाल जी भैया श्री राम को मनाने वन में जा रहे हैं तो पैदल चल रहे हैं। सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप रथ पर बैठ जाइए, लेकिन ये बैठते नहीं हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? मानस में वर्णन आता है, आइए दर्शन करें। कहीं सुसेवक बारहि बारा, अरे होई नाथ
सवार होई नाथ अश्वया सवार। भरतलाल जी कहते हैं कि राम परा देहि पाया सिधाए, अरे हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए, हम कहाँ रथ गज बाजे बनाए। मेरे राम तो पैदल ही गए, नंगे पांव चले, कांटों में पत्थरों पर कंटकीली मार्गों में मेरे भैया बिना पद पादुका के चले, बिना कोई जूते चप्पल पहने का गए। तो सेवक का धर्म तो स्वामी से और कठोर है। कैसा है सेवक का धर्म? भारी तो भारी भी और कठोर भी। संत श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सिर भर जाऊं अरे उचित समोरा, सिर भर जाऊं उचित समोरा, अरे सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। तो सेवक का धर्म कठोर है। अब भारी भी है तो भारी कैसे है? वर्णन आता है चित्रकूट प्रसंग का कि जो हठ करऊता, जो हठ करऊता निपटक करमो, आहर गिरते गुरु सेवक धर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। तो सेवक का धर्म भारी भी है। कैसे? तो जो हठ करऊं त निपटक करमो, आहर गिरते, अरे कैलाश पर्वत से भी कोई भारी है तो वह है सेवक का धर्म है। यह गुरु है। गुरु मतलब वजनीय। कठोर कैसे है? तो सिर भर जाऊं उचित असमोरा, असबते सेवक धर्म कठोरा। तो ये सेवक के कठोर धर्म को, भारी धर्म को, गुरु धर्म को संत श्री हनुमंत लाल जी अपने सिर पे इसको धारण करते हैं। सेवक के धर्म को सिरोधार्य करते हैं, ना कि आप स्थूल पर्वत को देखते रह जाएं कि पर्वत को हनुमान जी उठा लिए थे। नहीं, सेवक के धर्म को धारण किए। एक और वर्णन आता है, मैं उसका भी दर्शन करा देना चाहती हूँ। हनुमान चालीसा में वो पंक्ति आती है कि युग सहस्त्रयो जन पर भान, युग सहस्त्रयो जन पर भान, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो, लील्योता ही मधुर फल जानो। इस पंक्ति में वर्णन क्या आया कि हनुमान जी बचपन में सूर्य देवता को फल समझ करके निगल गए थे। ऐसी कथा आती है
कि फल को सूर्य को समझ लिए थे, तो क्या सूर्य देव को निगल गए थे जी? क्या यही हम जीवन भर जानते रहेंगे कि बचपन में सूर्य को आत्मसात कर लिए थे, सूर्य को निगल गए थे, सूर्य को एक फल समझ करके हनुमान जी ने भक्षण कर लिया था? बस क्या यही जानते रहेंगे जीवन भर हम? नहीं, उसे आगे बढ़ा जाए। केवल आप स्थूल को मत देखिए, बहिरंग को मत देखिए, अंतरंग का भी आप दर्शन करें मानस में। प्रतीकात्मक को भी देखें। जैसे हनुमान जी ने पर्वत को उठाया तो पर्वत क्या है? तो सेवक का धर्म जैसे था, कठोर भी और भारी भी जैसे पर्वत होते हैं, वे उसी प्रकार से सेवक का धर्म हुआ, भारी भी और कठोर भी। तो ये सूर्य क्या है? सूर्य के विषय में कहा जाता है, इनके व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में, कि यदि 100 किलोमीटर प्रति घंटा किलो के प्रति रफ्तार घंटा से यदि चला जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यदि आप चले, तो सूर्य तक पहुंचने में 365 वर्ष लगते हैं। और व्यास के विषय में, विस्तार के विषय में कहा क्या जा सकता है? इतने बड़े सूर्य देव को हनुमान जी कैसे निगल गए जी? एक कथा हृदय में समा नहीं रही है, झूठी महसूस हो रही है। ये तो कथा ऐसे लग रही है जैसे कि गप्पी के घर गप्पी आए, आप बोले गप्पी जी, लेकिन नहीं, अंतरंग में हम प्रवेश करें कि ये सूर्य क्या है। फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा जाता है, फल को प्रतीक रूप में ज्ञान कहा गया है। समझम नियम फूल फल ज्ञान। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि ये सूर्य फल को नहीं जी, संत हनुमंत लाल जी सूर्य फल को नहीं, ज्ञान फल को आत्मसात कर लिए थे, ज्ञान फल को निगल लिए थे। सूर्य देव किस चीज के प्रतीक हैं? तो ज्ञान के ये प्रतीक हैं। प्रकाश के देवता हैं तो ज्ञान के प्रतीक हैं। इसलिए ज्ञान इनाम अग्रगण्यम कहा जाता है हनुमान जी को, क्योंकि समस्त ज्ञान को आत्मसात कर लिए थे, निगल गए थे। तो सूर्य फल को नहीं बल्कि ज्ञान फल को। और एक वर्णन आता है, प्रभु मुद्रिका और मेली मुख माहे, जल थी लांघी गए अचरज नाई, जल थी लांघी गए अचरज नाई, जल थी लांघी गए अचरज नाई, जल थी लांघी गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि ये ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, तो क्या इनके पास यही ज्ञान है? अरे जो मुद्रिका है, जो अंगूठी है, वह हाथ की शोभा है, वो हाथ उंगली में पहनी जाती है, ना कि उसे मुख में लिया जाता है। प्रभु मुद्रिका में ले मुख माहे, मुख में ले करके पार हो गए सागर को। तो क्या यही जानेंगे कि राम जी ने जो अंगूठी दिया था, उस अंगूठी को मुख में रखे और सागर को पार कर लिए? विचार करना है कि उस अंगूठी पर था क्या। वर्णन आता है कि राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी पर प्रभु का नाम लिखा हुआ था। चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय अकुलाने। राम नाम को
देखती हैं श्री जानकी जी, राम नाम लिखा हुआ था जी। तो क्या अंगूठी को मुख में धारण करके पार हुए सागर को, कि राम का नाम लेकर के पार हुए? प्रभु के नाम के बल से उस सागर को पार कर गए संत हनुमंत लाल जी। ऐसे पार नहीं हुए जी, सागर को पार करते हैं। तो नाम को कहाँ रखना चाहिए भाई? मैं तो कहती हूँ नाम जो है जिह्वा की ही वस्तु है, हाथ की नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाग गए अचरज नाही। तो उस पर लिखा क्या था? तो राम नाम, और राम नाम को कहाँ लेना चाहिए? तो मुख में ही रखना चाहिए। ये जिह्वा की वस्तु है राम नाम। राम नाम मन दीप धरो, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चाह से उजियार। हीरा जो चाह से उजियार। तो जिह्वा पर संत हनुमंत लाल जी रख लिए। तो कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। देखे राम नाम तो सोचे कि ये हाथ में नहीं मुख में होना चाहिए, मुख में रख लिए। तो मैं आप सबसे चर्चा कर रही थी कि दो पर्वतों को दो महानुभावों ने उठाया। रावण ने जब कैलाश पर्वत को उठा लिया, लोगों ने कहा कि आप बड़े गुरु भक्त हैं, आपके जैसा गुरु का कोई भक्त इस दुनिया में अब नहीं है। आपने गुरु जी को अपने को घर समेत ही सिर पर बैठा लिया है, तो आपसे गुरु का कोई भक्त इस जगत में नहीं हो सकता है। तो रावण ने कहा कि मैं गुरु भक्ति के नाते नहीं, गुरु को बड़ा मानकर नहीं, उनकी महिमा को, उनके प्रभाव को अपने आप से बड़ा समझकर मैं नहीं उन्हें सिर पे उठाया। तो पूछा कि भाई तब क्या बात है, क्यों आपने कैलाश पर्वत को उठा लिया? कौतुक ही कैलाश पुण्य लेने से जाई उठाई। तो रावण कहता है कि मैं तो अपने गुरु जी को आजमा रहा था कि वो हमसे भारी हैं कि हल्के हैं। जरा आप ध्यान दें, आप प्रसंगों को सुने। मैं तो उनको आजमा रहा था कि क्या वो हमसे हल्के हैं कि वजनीय हैं। सज्जनों, जब से रावण ने पर्वत को उठाया और अपने गुरु को हल्का समझने लगा, तब से हल्का ही बना रहा अपने जीवन में, उपलब्धि ख्याति को प्राप्त नहीं कर सका। कहता है कि अच्छा ये बताओ, तुला पर यदि कोई चीज तौली जाती है तो जो वजन वाली तुला होती है वह नीचे, हल्की वाली तुला ऊपर हो जाती है। तो भारी कौन हुआ? तो रावण कहता है कि मैं अपने गुरु से वजनीय हूँ, भारी हूँ, महिमावान हूँ। अच्छा ये बताओ कैसे हो? तो रावण ने कहा विचार करो, मेरे गुरु जी का जो घर है वह पर्वत का है, पर्वत पे बैठते हैं रहते हैं, लेकिन मेरा कैलाश सोने का है, सोने का महल है। इनके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। क्या इनके पास है? मेरे पास तो सब कुछ है। ना तो इनका घर है, ना द्वार है। किस माने में ये हमसे आगे हैं? किसी भी माने में आगे नहीं है। तो जब से ये हल्का समझने लगा, तब से हल्का ही बना रहा। गुरु की महिमा को अपने जीवन में रावण नहीं समझ पाया, कभी भी नहीं जाता था। स्वयं भगवान शिव ही आते थे पूजा करवाने के लिए। तो यदि गुरु का सम्मान देखना है तो किसे देखा जाए, और गुरु का अपमान देखना है तो किसे जाए देखा जाए जीवन में।
रावण ने अपने गुरु का कितना सम्मान किया जाए। संत हनुमंत लाल जी किसके अवतार हैं? तो भगवान शिव के अवतार हैं।